क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड। वेलकम बैक एंड क्या कह सकते हैं 2021 एक साल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही। लास्ट हमारी जो मुलाकात हुई थी वो 2020 में हुई थी। एक साल बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो अब नया साल, नई रेज़ोल्यूशंस, नया तरीका, नया पढ़ाने का, पुराना तरीका, ठीक है? आप लोगों की नई रेज़ोल्यूशंस हो सकती हैं, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस हो सकती हैं, मेरी कोई नहीं है इस साल। अम, और ओके, सर्दी बहुत है यार। अभी मैं जब आ रहा था तो टेम्परेचर वाज़ जो है क्या है? हुँ, इतनी ठंड नहीं है, इतनी ठंड नहीं है, ठंड है लेकिन इतनी ठंड नहीं है। इधर से मेरे ख़्याल से और ये वो जो एरियल सिंध है ना, कराची है ना, उसकी बात हो रही है। जो खुला मैदान होता है, शारिया फैसल के बाद जो कारसाज के बाद जो खुला एरिया आता है, वो वाली बात। एनी हाउ, तो ख़ैर जो भी है। तो यार अब पढ़ना शुरू अच्छा, अभी मैंने शायद आप लोगों की क्लास के अंदर मैंने कोई चीज़ आपको सेंड की हुई है, सुबह-सुबह, निहार मुँह, या ठीक है? तो जो चीज़ आप लोगों को सेंड की है, दिस इज़ बेसिकली पेपर 2। एक पेपर 2 सॉल्व करके आप लोगों की नज़र कर दी है मैंने। भाई देखो ऐसे करते हैं पेपर 2, सही है? तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन्स कर दिए उसके, मैंने फ़ॉर्मूला वाला भी कर दिया है, मैंने उसको समझाने वाला भी कर दिया है, मैंने उसका 8 मार्क वाला भी कर दिया है, मैंने उसका 11 मार्क वाला भी कर दिया है, 2-3 वाले भी कर दिए हैं, क्वेश्चन भी साथ लिख दिया है, ठीक है? कि जो कहानी थी वो कहानी क्या है? एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इस चीज़ को, ताकि आप लोगों के अब हम लोगों ने अब देखो प्रेशर ये है क्या? मिड टर्म आप लोगों के हो गए, मिड टर्म्स के मार्क्स मिल गए। जैसे जो भी कोई मार्क्स वगैरह मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? ना मैं आपको जज कर रहा हूँ, ना उसके ऊपर आप लोग इस चीज़ पे अपना वो करें कि जी हमारे मार्क्स पुराने कम थे, ये नहीं आया, वो नहीं आया, जो भी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नवंबर के बाद पेपर्स के बाद जॉइन किया, बाज़ का बेसिक एडमिशन लेट हुआ, बाज़ के पास गूगल आईडीज़ वगैरह नहीं थी। शुरू के अंदर देयर वाज़ अ मेस, ठीक है? भूल जाओ उस चीज़ को, टाटा हो गई वो चीज़। अब है ये आखिरी गो, दिस इज़ द फाइनल गो। जनवरी से लेकर अप्रैल 30th, ठीक है? ये हमारे पास रह गए अब 4 महीने, जिनमें से तकरीबन कोई 10 दिन हमारे ज़ाया हो चुके हैं। और हरीम ने इस साल भी जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। मकसद 2020 हो, 2021 हो, हरीम ने आना लेट ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए। मतलब कोरोना जो है वो सालाना हो गया, साल का पुराना हो गया बेचारा। लेकिन हरीम ने कहा नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर्स। कोई बात नहीं हरीम, इंशाअल्लाह आपकी इस कंसिस्टेंसी पे भी आपको तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलेगा। सर हमने लास्ट हमने सक्सेसफुल जी हाँ, वो जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। अच्छा, तो जो ब बात फिर वहीं आ रही है सारी की सारी कि अम, जो हमारा अगस्त से लेकर, सही है, दिसंबर तक का जो हमारा 4 महीने का टेन्योर था, वो हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 के अंदर यू ऑल कैन ब्रिंग इश्यूज़, सही है? यू ऑल कैन ब्रिंग एक्सक्यूज़ेज़। यू ऑल माइट हैव कंसर्न्स कि जी हमारा लेट स्टार्ट हुआ है, जो कुछ भी है। यार अब नहीं है, अब हो गया ना स्टार्ट, अब क्या रोना-धोना करना, सही है? तो अब जो है, जो कोई असाइनमेंट मिल रहा है, जो कोई क्विज़ हो रहा है, टाइम पे सबमिशन नहीं है, देयर इज़ नो क्या कह सकते हैं कंपनसेशन फॉर दैट, ठीक है ना? सर आज नहीं कल दे देंगे, सर मेरा टेस्ट था इसलिए मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई, सर एब्सेंट थी, नहीं कर पाई। सॉरी, असाइनमेंट है, उस डेट पर, उस टाइम पर अवेलेबल है,
थम्स अप, और नहीं है तो टाटा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये कुछ वीडियो वायरल हो रही है आजकल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर ने ए लेवल और जीसीई के पेपर्स के मुतालिक बात की, वो इंग्लैंड के लिए, सही है, वो इंग्लैंड के लिए, और ये मैं बात पहले भी आप लोगों से कर चुका हूँ। दुआ करो पेपर हो जाए, ठीक है, दुआ करो पेपर हो जाए सीआईई के जून के अंदर, ये एक्सपेक्टेड ग्रेड्स में नहीं जाए। अगर एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे गए, उन लोगों ने इतना कोई मुश्किल क्राइटेरिया सेट करना है, क्योंकि उन्होंने उस वाली, अगर आप स्पीच अगर आपने देखी हो, तो उस स्पीच के अंदर उस बंदे ने वो बात की है कि हम जो है टोटली इस चीज पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे कि टीचर ने जो है वो जस्टिफाइड और राइट असेसमेंट किए होंगे थ्रू आउट द ईयर। सो ये कह तो दिया उसने, लेकिन उसके बाद जो लेआउट मिलने वाला है ना, क्योंकि ये लेआउट जो है ये वेल्स, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो वेल्स है एरिया, इट्स नॉट वेल्स, ये वाला वेल्स WALES वाला वेल्स जो है, वहां पर जो है उन्होंने कह दिया कि हम लोग पेपर्स नहीं दे रहे। सही है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपर्स जो है वो हम कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो आप काइंडली एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे जाएं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपर्स के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है, वो अगर आप देख लें, और उसका मैं कहता हूँ उसका अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो कंट्री लेवल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये कि सिंध, सिंध बोर्ड, सही है, ये चलो कराची बोर्ड की बात करो, सिंध बोर्ड की बात भी नहीं करें, कराची बोर्ड की बात करें। कराची बोर्ड के मिड टर्म्स के लिए, मिड टर्म्स के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट की है, अगर आपको वही क्राइटेरिया, सिर्फ वही क्राइटेरिया भी अगर वो सीआईई के लिए भी अप्लाई कर देना, मेरी आपकी हम सबकी हालत बुरी हो जाए। सही है, विच इंक्लूड्स, मैं आपको सिंपल एक बताता हूं, पर चैप्टर एग्जाम, सिंपल अल्फाज, पर चैप्टर एग्जाम, नॉट टेस्ट एग्जाम, विच इंक्लूड्स पेपर 1 एंड पेपर 2। सही है, तो क्या, तो बस 33 चैप्टर्स यार एएस के अंदर, 33 टेस्ट आप लोगों को देने पड़ेंगे, उसका पेपर 1 और पेपर 2 मुझे बनाना पड़ेगा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या मैं, आप भी गए, मैं भी गया, तो क्या? तो सही, सीआई वाले तुम लोग ले लो आराम से पेपर्स। सही है जी। अच्छा, अब रही बात इस चीज की कि हमारे पास रह क्या गया है, ठीक है। व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों का यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप लोगों का जो है वो यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और मेरा जहां तक ख्याल है आप लोगों का यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गया है। वो जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वगैरह की हम लोगों ने इस तरह की बातें की थी, तो मेरा ये ख्याल है कि दिस सॉल्व्स द इशू कि हम लोगों ने क्या-क्या चीजें पढ़नी थी। तो यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, और अगर यूनिट 1 में से अगर कोई 4 आने 8 आने वाला कोई टॉपिक रह गया होगा, we'll just skim through and we'll just see that whether it's going to be there or not. So अब हमारा जो टारगेट है वो हमारे, अब जो नेक्स्ट यानी कि अब जो हम लोग जनवरी में से लेकर जो अप्रैल तक हम लोग बात करेंगे, अब जरा थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करोगे। हमारा अगस्त से दिसंबर क्या टारगेट था, सही है, और जनवरी टू अप्रैल क्या टारगेट। अगस्त से दिसंबर का जो हमारा टारगेट था वो था 2 मार्क के आंसर समझना, वो था 3 मार्क के आंसर समझना, वो था 5 मार्क के आंसर समझना, वो था 8 मार्क के आंसर समझना। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया ये 12 वाज नॉट द क्राइटेरिया, लेकिन दोज हु डिड दैट डिड वेल। सही है, बेसिक क्राइटेरिया ये था कि हमें 8 मार्क तक हमें जाकर रुकना था। सही है, अब साथ-साथ हम लोगों को यूनिट 1 कंप्लीट करना था, यूनिट 2 कंप्लीट करना था, यूनिट 4 कंप्लीट करना था। सही, तो मेजर जो चंक था ना, वो हम लोगों को सीखने का, वो हमारे पास था जून से लेकर अगस्त से लेकर दिसंबर तक का, जिसमें हम लोगों ने कोशिश करके काम करने की कोशिश की। ठीक है, जो अब टारगेट है, सही है, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टारगेट है, वो क्या है, 12 मार्क के अंदर प्रोफिशिएंट होना। सही है, 20 मार्क्स को मैं प्रोफिशिएंट होना। अब हम 20 मार्क्स वाले की बात भी करें, क्योंकि हम जब कोर्स खत्म कर लेंगे तो हम 20 मार्क वाले की बात भी करेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3 और 5 हमारा टारगेट है, यानी मार्केटिंग और फाइनेंस हमारा टारगेट होगा। सही है, और फोकस अब हमारा होगा पेपर 2। पेपर 1 इज गोइंग टू बी देयर, फाइन, वो उसका मैं बात नहीं करता। लेकिन अब जो है ना सेकंड सेशन के अंदर, जैसे मैं आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो मैं आपको पेपर 1 के दिया करता था, नो डाउट यस हम लोग पेपर 1 के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पेपर 2
के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होगा। तो ये टर्म वाइज पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पेपर 1 वाज फॉर पेपर टर्म 1 यानी मिड टर्म से पहले तक की कहानी, और मिड टर्म से लेकर मॉक तक की कहानी के अंदर हम पेपर 2 को चूसेंगे और पेपर 2 से रिलेटेड बातें करेंगे और उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करेंगे, कोर्स को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू। ठीक है जी, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब हम लोगों ने यूनिट 1, 2 एंड 4 वी आर डन विद दैट, सही है। और अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक हेडिंग शेडिंग रह गई है तो हम देख लेंगे उसको किस तरह से हैंडल करना है, लेकिन मेजर टॉपिक्स जो हैं जो यूनिट 1 के हैं वो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। अच्छा, अब आई रियली डोंट नो कि आप लोगों की क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक आप लोगों को ये अनाउंस हो गया है कि नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों की? कैंपस बेस्ड क्लासेस का आपको कोई वो मिला है, अनाउंसमेंट मैसेज मिला है? हाँ, ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों की कैंपस बेस्ड क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, तो होपफुली आप लोगों को एक रिवीजन बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है? वो समझ लें एक तरह के नोट्स कह लें या चाहे कोई चीज़ कह लें, तो किताब होगी वो देख लीजिएगा उसको कैसे करना है। तो वो किताब आप लोगों को मिल जाएगी, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम तर चीज़ें जितने भी हम लोगों ने रिवाइज़र मारना है ना, वो सारा रिवाइज़र उस जगह पे होगा। तो ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी, प्लस देयर इज़ रिविजन प्लान एज़ वेल, ठीक है? और वो रिविजन प्लान आप लोगों से डिस्कस करना है, लेकिन आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन कमिंग एक आध 2 क्लास, ठीक है? ओके जी, सो वी बेसिकली आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3 नाउ, सही है? यूनिट 1 हो गया एंटरप्राइज, सही है? यूनिट 2 हो गया एचआर, यूनिट 4 हो गया हमारा ऑपरेशंस। ये 1, 2 और 4, 1, 2 का 4 जो था, ये 1, 2 का 4 हम लोगों ने जो है ये किया है मिड टर्म से पहले, सही है? अब मिड टर्म के बाद यानी कि आज की क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग यूनिट नंबर 3 के मुताबिक बात करेंगे, सही है? एंड देन यूनिट नंबर 5 के मुताबिक बात करेंगे। मैं 5 कर नहीं सकता, लानत पड़ जाएगी आप लोगों को, सही है? इसलिए हम 3 की बात करते हैं, सही? यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 इज मार्केटिंग, ठीक है? और मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है, उसके बारे में लोगों को एडवाइस करना है, सही है? लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को ये बताना है कि यार मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट है, सही है? अब कुछ अरसे में मार्केटिंग को यानी कि पिछले लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें, 2 डेकेड्स की अगर हम बात करें, यानी कि हम 2000 मिलेनियम की बात करें, 2000 ऑनवर्ड्स। सो मार्केटिंग क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट की जो एक्सेस थी लोगों तक पहुंची, सही है? और मिलेनियम के बाद यानी 2000 के बाद जो अम, एकदम से एडवांसमेंट थी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बढ़ी है, लोगों के पास डिवाइसेस आई हैं, इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, सोशल मीडिया अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है और प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं, तो अब इससे लोगों के पास रीच बढ़ गए, सही है? अब जब रीच बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि नए लोग ऐड भी हो रहे हैं और वो उससे अवेयर भी हो रहे हैं और उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। अब हमें अपनी प्रोडक्ट को जो बना ली है हम सही है? प्रोडक्शन के अंदर बना ली, अब हमने उसको बेचना, उसके बेचने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो चाय है फॉर एग्जांपल, ठीक है? मेरा प्रोडक्ट जो है वो कुर्सी है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो बनास्पति घी है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक नई गाड़ी है, सही है? मेरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो नए स्पेक्टिकल्स है, सही है? या हेयर डाई है या टी-शर्ट है, जैकेट्स है, कुछ भी है। यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने इन्फॉर्म करना है। भाई कस्टमर को आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे? व्हाई ही इज़ गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट? but जब उसके पास पहले से 10,000 चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसको कोई नीड नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपने इंड्यूस करना है उसको कि नहीं यार देख तो ले यार, एक दफ़ा कंज़्यूम करके तो देख ले यार क्या जा रहा है? सही है? वो कहते हैं हाँ, मेरा जा रहा है भाई, मेरे पैसे जा रहे हैं। तो जाने देना क्या जा रहा है? पैसे तू रिकवर में लेके जाने हैं क्या? हमें दे दे। ठीक है जी, ये लो। वो प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन कन्विंस कर, ठीक है? अब इस कन्विंसिंग एलिमेंट को हम लोग कहते हैं मार्केट करना अपने आप को। तो ओरिजिनली हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, मार्केटिंग का पार्ट है, सही है? इंट्रोड्यूस करवाना कि हम हैं, फिर अवेयर करवाना कि व्हाई वी आर देयर, सही है? देन परसुएड करना, काइंडली यूज इट,
सही है, एंड देन रिटेन देम कि यार कंज्यूम कर लिया ना तो दोबारा भी तो खरीदो ना। तो कल तो नहीं खाया, देखा तो मैंने तकरीबन 1 हफ्ता पहले था, लेकिन कल मैंने पाकोला मिल्क का कॉफी फ्लेवर खरीदा। अब पाकोला असल में पहले ग्रीन कलर की एक ड्रिंक आती थी जो आज तक आ रही है। एक सर्टेन सेक्शन है जो वो पीता है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन एक है कौम, क्योंकि मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकोला है, सही है? सो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी उम्र जितनी उसकी एज हो चुकी है, तो इसका मतलब यार इतने अरसे से अगर वो चल रही है तो प्रॉफिट होगा जब ही चल रही है ना, वरना बंद हो चुकी होगी। अच्छा, इसी पाकोला वाले की एक और ड्रिंक भी आती है विम्टो के नाम से, पर्पल कलर की। तो ये ख्याल रखो कि मेरा ख्याल से पाकोला वालों ने ये ढूँढ के रखा हुआ है कि तमाम तर वो टेस्ट्स जो वाक़ई दे आर चैलेंजिंग टेस्ट टू एब्सॉर्ब एंड टू क्या कह सकते हैं टू एक्सप्रेस, सही है? उस तरह की ड्रिंक्स बनानी है। तो पाकोला बताने के बाद भी कोई बंदा कह नहीं सकता उसको कैसा फ़ील हो रहा है, सही है? और विम्टो पीने के बाद भी कोई नहीं कह सकता उसको कैसा फ़ील हो रहा है। तो बस हो रहा होता है फ़ील, बस वो बिक भी रही होती है मार्केट में, सही है? और चेंज के लिहाज से वो चीज़ बिक जाती है। खैर, अब इस पाकोला वालों ने कहा कि यार हम लोगों ने बहुत काम कर लिया है, एक काम करते हैं मिल्क निकालते हैं, तो पाकोला मिल्क निकाला, ठीक है? पाकोला मिल्क बहुत अरसे से 5 3-4 साल से पाकोला मिल्क मार्केट में आ रहा है। फिर उन्होंने कहा फ्लेवर्ड मिल्क निकाल, तो उसके अंदर उन्होंने बादाम फ्लेवर और अजीब-अजीब से फ्लेवर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वगैरह निकालने शुरू कर दिए, चलने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा यार एक काम करो, अब सिर्फ सब चीज़ों को देखते जाओ, जूस है, सब कुछ है, अच्छी चीज़, सही है? मैंगो जूस लॉन्च करेंगे तो स्लाइस बढ़ा हुआ होगा, स्ट्रॉबेरी करेंगे तो अ, ऑलपर्स वालों ने भी ऑलपर्स स्ट्रॉबेरी लॉन्च कर दिया है, रूह अफ़ज़ा वालों ने भी रूह अफ़ज़ा मिल्क लॉन्च कर दिया है। तो मिल-जुल के ना ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये क्या चीज़ें हैं यार? ये मैं एग्ज़ाम्पल्स किस बारे में बात कर रही हूँ? मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। हर कोई अपना नया-नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहा है और वो चल भी रहा है। फिर एकदम से उसने कहा, "यार एक बात सुनो, सारी दुनिया एक तरफ, ये नेस्कैफे क्या कर रहा है आखिर?" लोगों ने कहा, "क्या कर रहा है?" यार नेस्कैफे देखो वो भी तो ड्रिंक बना के बेच रहा है, ठंडी कॉफ़ी और इसके मुकाबले में कोई ठंडी कॉफ़ी नहीं बना रहा। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक मेरा भी ज़हन इस जगह पे नहीं गया था कि यार कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी सिर्फ़ एक है, सही है? पाकिस्तान के अंदर टेट्रा पैक के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर्ड कॉफ़ी सिर्फ़ नेस्कैफे आती है। पेप्सी ने जवाब नहीं दिया हुआ इसका, कोक ने जवाब नहीं दिया हुआ इसका और किसी दूसरी ड्रिंक ने जवाब जवाब नहीं दिया हुआ। पाक वाले ने कहा लबैक, हम आ रहे हैं मार्केट के अंदर। फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ बैड ड्रिंक। नेस्कैफे जो कोल्ड नेस्कैफे पी चुके हैं, सही है? अगर वो पाकोला कॉफ़ी पीते हैं, नॉट अ बैड ड्रिंक। कीपिंग इन माइंड वो नेस्कैफे जो कि बचपन से कॉफ़ी में काम कर रहा है और ये मिल्क प्रोडक्ट है जिसने असल में कॉफ़ी के अंदर आना शुरू किया। नॉट अ बैड टेस्ट एंड इट्स गोइंग इफ इट इज़ मार्केटेड वेल, इट्स गोइंग टू बी अ, अ गुड कॉम्पिटिशन। देखिए कुछ अर्से बाद हो सकता है शायद कोक या पेप्सी जो है वो भी शायद अपना कर ले। जैसे कोक ने कोस्टा कॉफ़ी तो खरीद लिया है। 2018 के अंदर कोस्टा कॉफ़ी जो था वो कोक ने खरीद लिया है। तो अगर किसी दिन कोक को लगा कि यार ये नेस्कैफे बदतमीज़ी शरारतें कर रहा है और ये हमारी मार्केट लेके जा रहा है, तो कोस्टा कॉफ़ी लॉन्च हो जाएगी। मार्केटिंग। जी, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही। सीइंग इज़ बिलीविंग, सही है? और यही वो चीज़ है, ये जो अभी अहमद पटेल ने बात की जो दिखता है वो बिकता वाली कहानी, जो दिख गया वो बिक गया इसलिए दिखाना लाज़मी। दिखाना इज़ मार्केटिंग और यही इल्यूज़न है। आप बिलबोर्ड्स देखते हो, बिलबोर्ड्स पे कितने बड़े-बड़े बर्गर्स हो, सही है? कितनी बड़े-बड़े बर्गर हो, क्या कुछ नहीं उस बर्गर में से बाहर निकल रहा हो, सही है? मतलब हर चीज़ लगता है कि इतनी डाली हुई है कि वो बाहर केचअप है तो वो बाहर ड्रिप हो रही है, तो प्याज़ है तो वो बाहर मुँह निकाल के देख रहा है आपको, टमाटर है तो उसने भी हेलो करने के लिए को मुँह बाहर निकाला हुआ है, तो पैटी है तो कह रहा है ये देखो मैं इतना बड़ा, सही है? हर चीज़ इतनी बड़ी जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जब आप उसी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ती हैं। यार उसमें तो प्याज़ तक बाहर निकला था, इसमें प्याज़ का है। तो अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स का या केएफसी का कभी बर्गर आपके पास आए तो आप उसे खोल के कभी आप देखें। आपको पैटी और कुछ छोटी-सी एक पिच नज़र आएगी क उसकी मेयोनीज़ की, सही है? एक मुश्किल से आपके पास जो है वो टमाटर नज़र आएगा, अगर वो भी डला हो। सलाम अलैकुम, क्या हाल-चाल है? ये चाय आ रहा, चाय आ गया।
तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये क्या चीज है, ये चीज है। और आप बकायदा, ये मैं आपको बता दूं, ये खैर आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि बहुत सारे लोगों ने बकायदा मार्केटिंग के ऊपर रहते हुए, सही है, वो ब्रोशर लेके गए। अल्लाह जानता है पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, करके देख लेना, धक्के वक्के पड़ गए, मुझे कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा हुआ। एक बंदे ने किया ये कि वो ब्रोशर लेके गया बर्गर किंग, ब्रोशर लेके गया मैकडॉनल्ड्स, ब्रोशर लेके गया एक और कोई सा चीज थी, चेन थी, उसके पास लेके गया और उसने कहा देखो आपका ये बर्गर है, मुझे ये बर्गर, सही है, जो सबसे ज्यादा जो एविडेंट किस्म की बाहर निकली हुई चीज थी ना, वो वाला बर्गर से रिस्पेक्टिव दुकानों से जाके ऑर्डर करवाया। वो ऑर्डर आया, जब उसने देखा कि उसने कहा यार ये देखो, मैं तो ये तस्वीर देखकर आया था और आपने मुझे ये बर्गर दिया, ये तस्वीर और ये बर्गर एक जैसे नहीं लगे, मुझे तो ये वाला बर्गर चाहिए। तो वहां का जो वो था कंट्रोलर था, उसने कहा सर ये यही बर्गर है, ये तो दिखने में तो ऐसा है ही नहीं, मैं तो ये देख कर आया था, इसको तो पैटी इतना बाहर निकला। कह रहे अच्छा सर ये आप ऐसा बना, तो उसने उसको रेफर करने के लिए बकायदा वो ब्रोशर भी दिया कि आप ये काइंडली ऐसा बना दें। वो ब्रोशर लेके गया, दोबारा बड़ी मेहनत करके लेकर आया, फिर भी वैसे किसी दुकान से, मैं इंटरनेशनल दुकानों की बात कर रहा हूँ, मैं यूके या यूरोप के किसी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ऐसे या शायद अमेरिका की बात कर रहा हूँ। किसी दुकान ने एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट बनाकर नहीं दिया जो ब्रोशर में लिखा, इवन दो दे हैव इट। क्यों? एनीवन बता सकता है क्यों वो बना नहीं पाए? एग्जैक्टली प्रोडक्ट तो था ही नहीं, मकसद आप ये समझ लो कि इट वाज नॉट 19-20 का फर्क भी नहीं था, इट वाज लाइक हाफ ऑफ इट। व्हाई? जब वही प्रोडक्ट कंपनी का था। अहमद पटेल जी, आंसर। यस, इट वाज नॉट रियल, एडिटेड, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और ये चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर जो लोग फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, फूड फोटोग्राफी, इट्स वन वेरी लुक्रेटिव, वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन, फूड फोटोग्राफी, सही है। जैसे आपके ब्यूटिशियंस होते हैं ना, वैसे फूड ब्यूटिशियंस भी होते हैं, जिसको हम असल में ग्राफिक डिजाइनर्स बोलते हैं। False advertising can be sued, so why do keep doing it? ये दूसरा बड़ा स्कैम है जो इस वक्त हमारी जिंदगियों से लड़ रहा है। स्कैम, रियल लाइफ स्कैम है, सेकंड बिगेस्ट। टॉप का मैं बताऊंगा कौन सा है, सही है। ये सेकंड बिगेस्ट स्कैम है, ग्लोबल स्कैम है, मार्केटिंग, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ग्लोबल स्कैम है ये, सही है, कि आप फॉल्स मार्केटिंग करते हैं और आपको सू नहीं किया जा सकता, और किया भी जाएगा तो उसमें से बहुत सारे, और बहुत सारी कंपनियां ऐसे अंडर द प्रोसेस ऑफ कोर्ट हियरिंग्स हैं, और सॉरी करके साइड पे हो जाती हैं, 3 दिन के बाद दोबारा शुरू कर देती हैं। यू वोंट रियलाइजेशन इज, सो दे कैन, सो दे यूज कलर्स इंस्टेड ऑफ सॉसेस फॉर, जी हाँ, बकायदा आप, मुझे, मैं सिंपल सी, मैं आपको, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, आई 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 एम नॉट कन्विंस कि आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हो, और जिन्होंने नहीं देखी है, जस्ट सी कि ये जो आपको कस्टर्ड दिखाया जाता है ना, कस्टर्ड के ऊपर एकदम से चेरी डाली जाती है, चेरी ऊपर रहती है, वो कस्टर्ड नहीं होता, सही है। वो कस्टर्ड जैसी चीज होती है जो कि असल में व्हाइट उन्होंने पेस्ट बनाया हुआ होता है, और कुड बी प्लास्टर ऑफ पेरिस एज वेल, जिसको वो मिल्क शो कर रहे होते हैं। और ये जितने भी आपको कुकीज दिखाए जा रहे होते हैं ना कि जी कुकी खा रहे हैं बड़ी जबरदस्त, जितनी आपको आइसक्रीम दिखाई जा रही होती है कि वो आइसक्रीम्स है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये पोटैटो बैटर होता है, जितनी आपको आइसक्रीम दिखाई जाती है, जो खा रहे होते हैं, जो पिघल भी नहीं रही होती ना, एक तो हम जब लेते कॉर्नेटो लेते, कॉर्नेटो की शक्ल यूं बनी हुई होती है, अजीब, तो उसको लगता है पहले से उसमें जादू हुआ हुआ है। मतलब मैंने जिंदगी में आज तक पिछले तकरीबन 3 साल के अंदर कॉर्नेटो पूरी ऊपर वाली तमीज से देखी नहीं है, ऊपर से कहीं ना कहीं से नोक उसकी नच जरूर हुई थी, टॉप, सही है। लेकिन वो जो कॉर्नेटो कपेट वाले जो खा रहे होते हैं, करेक्टिंग अदर्स खा रहे होते हैं, वो तो ऐसी कोई जबरदस्त होती है। और क्योंकि वो असल में कॉर्नेटो असल में होती नहीं है, वो असल में पोटैटो वो होता है, मैश्ड पोटैटोज होते हैं, जिनको फूड कलर्स लगाए हुए होते हैं, उसको कह रहे होते हैं बेटा तू चाट ले, उसका थूक लेना,
दैट इज इट। लेस का इश्तिहार, कितने सारे लेस होते हैं उसके अंदर, यूं हाथ डालते तो शुरू में ही उनके लेस हाथ में आ जाते हैं, हमारा पूरा हाथ अंदर चला जाता है, फिर भी लेस नजर नहीं आ रहे होते। तो ये फूड फोटोग्राफर्स है, ये बकारियां जो थी, आपको लगता नहीं कि बर्गर्स गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और पानी स्प्लैश हो रहा है यार, ये क्या फ्रेशनेस नजर आ रही है। ये छोटे से स्टूडियो में किया जाता है, और ये एक तस्वीर नहीं होती, ये हजारों तस्वीर खींची गई होती है, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची गई होती है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी होती है, और सेलेक्ट करने के बाद दे दी जाती है एडिटर को, बेटा खेल इसके साथ। ये जितनी सुपर मॉडल्स आपको नजर आ रही होती है, सही है, जिसको आप देख क्या कहते हो यार, ओए होए होए होए, बस नेक्स्ट लेवल हो गया भाई, ऐसा बनना है भाई, फोटोशॉप होता है कुछ, सही है। तो कोई इतना टोन नहीं होता, कोई इतना स्लिम नहीं होता, कोई इतना स्मार्ट नहीं होता, कोई इतना अपीलिंग नहीं होता जितने वो बनाए जाते। तो एडिटिंग जो है वो हमेशा आती है, और दिस इज द बिगेस्ट स्कैम जो हमारे पास है। या प्लास्टिक इस्तेमाल किएगा, डेफिनेटली यस, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने शो करना होता है, उन्हें बाइट थोड़ी करना होता है आपको यार, लेकिन आपको परस्यू करना होता है कि आप देखो, ये जो कन्विंसिंग पावर है ना, ये बढ़ गई है हर जगह पर। यार खुद सोचो, कोक स्टूडियो बना, ठीक है भाई, तालियां भाई, क्या बात, बहुत अच्छी बात। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड आ गया, 100 बिस्मिल्लाह जी, टेंशन नहीं है। नेस्कैफे बेसमेंट आ गया, 100 बिस्मिल्लाह। वीलो साउंड स्टेशन आ गया, मैं अनएथिकल समझता हूं, ठीक है। अबे कश्मीर बनास्पति वालों ने भी स्टार्ट कर दिया, सिंग विद स्टार्स, कश्मीर बनास्पति। अबे तुम्हें किसने कहा था भाई, क्योंकि चल रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, हम भी करते हैं, हर कोई आ गया है यार। कल कोलगेट वाले आ जाएंगे, परसों टपाल वाले आ जाएंगे, 2-3 दिन में डिंग डोंग वाले भी आ जाएंगे, फ्री चल रही है। मकसद वो जो एक यूनिकनेस थी कोक स्टूडियो की, वो तो नहीं रही ना। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्यों, व्हाई इज दैट? ये हुआ इसलिए से हुआ इसलिए क्योंकि ये जो आपका भी पेंडेमिक 2020 गया है ना, इसने ऑनलाइन ट्रैफिक बहुत जनरेट की, सही है, इसने वर्क फ्रॉम होम बहुत जनरेट की, इसने आधी कॉस्ट के ऊपर काम करवाना शुरू किया। वो यार आधी कॉस्ट आपकी सेटअप कॉस्ट तो है ही नहीं ना, आपने यूट्यूब पे डालना है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो है ही नहीं, व्यूज आ जाएंगे आपको। मैंने कल देखा यार, कसम खुदा की, लिप सिंक कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सिंग विद स्टार्स, सही, कश्मीर बनास्पति, सही है, सिंग विद स्टार्स, यूट्यूब के ऊपर इश्तेहार चला। मैंने इश्तेहार के अंदर ही पकड़ लिया था, वो फैसल कुरैशी पत्नी और किसी और खातून का गाना था। आवाजें किसी और किसी और की हैं, वो दोनों हज़रत और खवातीन खड़े हुए मुंह हिला रहे हैं। वीलो इज आल्सो लिप सिंक, लाइव नहीं है, सही है। और वन ऑफ द एडिटर्स इज सपोजिंगली, मुझे ये छुट्टियों में मुझे पता चला है कि वीलो के एडिटर उस पे फ्लोर के ऊपर, वन ऑफ माय एक्स स्टूडेंट वाज आल्सो देयर, एंड ही टोल्ड मी कि एक गाने की टोटल 6 to 7 पिक्चराइजेशंस होती हैं, जिसमें तकरीबन 5 जो होती हैं वो विदाउट क्राउड होती है, सही है, यानी ये 5 ऐसे हैं जिसमें क्राउड नहीं है, और फिर 2-3 क्राउड के उन्होंने शॉट्स लेने हैं, और ये क्राउड तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट्स के लिए आता है सिर्फ, और हर 5 मिनट के लिए एक सेलिब्रिटी आता है, उसके 2-3 शॉट्स लेते हैं, सेलिब्रिटी चला जाता है। आपको देखते नजर आया होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि सेलिब्रिटी ये डांस कर रहा है, ये मूव कर रहा है, जी नहीं, वो 5 मिनट के लिए आता है सिर्फ, सेलिब्रिटी 5 मिनट के लिए आता है, वो अपने मूव्स वगैरह मारता है, बेटा कट ले। अब एडिटिंग कैसे डालेगी इसके अंदर, उससे मार्केटिंग हो रही है। तो ये याद रखना कि जो अब हम जो पढ़ने वाले ना, जो सेक्शन पढ़ने वाले, इट्स गोइंग टू रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बस्ट अ लॉट ऑफ मिथ्स इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। इट्स गोइंग टू टीच यू अ लॉट कि यार दिस इज बेसिकली व्हाट यू बेसिकली वर थिंकिंग, और ये असल में हो रहा है। इसलिए अगर आपको ट्रू सेंस मार्केटिंग का पता चल जाए, ठीक है, तो आप बकायदा सोशल मीडिया से साइड हो जाए, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर ओपिनियन रेज करना और ओपिनियन को फॉलो करवाना बड़ा आसान है, जो कि आमतौर पर गलत होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैंने अब मुसलसल में बात कर रहा हूं, दिस इज द सेकंड बिगेस्ट स्कैम। व्हाट इज द टॉप स्कैम? सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है? मार्केटिंग इन जनरल, या सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है जो हमारे रियल लाइफ में है, और
हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम उसके ऊपर इतने डिपेंड हो चुके हैं कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। बताएं एनीवन? 3 बल्कि अब तो 4 हो गए, 3 टॉप स्कैम्स हमारे पास हैं, सही है? नंबर 2 मैंने आपको बताया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट है, सही है? रिव्यू देना ये मार्केटिंग का ही पार्ट। रिव्यूज ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, नहीं नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया का पार्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है, ये सब इसी का पार्ट। स्कैम नंबर 1 बिगेस्ट, अच्छा ओरिजिनली जो मार्केटिंग था ना, बेसिकली थर्ड था, ठीक है? सोशल मीडिया की वजह से एकदम से आना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा वो होना शुरू हुआ था, सही है? टॉप जो स्कैम है, बिगेस्ट स्कैम एवर, इट्स बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग। सबसे बड़ा स्कैम कमर्शियल बैंकिंग है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इस चीज को। क्रेडिट मल्टीप्लायर, पैसे नहीं है। अगर आज कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी शहर के, सही है, मेरे ख्याल से सिवाय ईरान के और मेरा ख्याल है शायद मलेशिया के और शायद तुर्की के, इन 3 कंट्रीज के अलावा, मेरे ख्याल से टर्की को इंक्लूड कर लो इसके अंदर, ईरान के अलावा, हाँ, ईरान और मलेशिया के अलावा, या मलेशिया को भी नहीं, ईरान के अलावा, किसी भी कंट्री के किसी भी बैंक के पास उसके तमाम तर बैंक अकाउंट होल्डर्स चले जाए, किसी भी ब्रांच, और वो एक साथ चले जाए सबके साथ, ठीक है? उनसे बोलते हैं हम पैसे निकालना है। बैंक के पास पैसे नहीं होंगे, बैंक के पास पैसे नहीं होंगे, सारा पैसा मल्टीप्लाई होगा। आपका 1 रुपया, यानी कि मेरा अगर एक बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ ना 1 रुपया, वो 16 या 20 या 60 60 टाइम्स लोगों को उधार पे दिया हुआ होता है। यानी कि मेरा 1 रुपया भाई 60 लोगों को उधार पे कैसे दे दिया तुमने? दे दिया, सर्कुलेशन ऑफ मनी, स्कैम। तो ये बहुत बड़ा स्कैम। और नंबर 3 स्कैम जो है वो फार्मास्यूटिकल। आप इन 3 चीजों के बगैर रह नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हम खुद जो है, मैं मलेशिया मलेशिया मैं मलेशिया को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर जो क्रेडिट लिमिट है, वो दरअसल उनके जो क्रेडिट मल्टीप्लायर्स है ना, वो बहुत कम। एक कॉन्सेप्ट है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, क्या आपके पास 1 रुपया, आपने उस 1 रुपया को कितने लोगों को उधार दिया? दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये आपका है तो 1 रुपया, लेकिन उधार आपने 4 लोगों को दिया, सही है? दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो उनका क्रेडिट मल्टीप्लायर काफी कम, लेकिन है, ईरान का तो नहीं। तो अब ये चीजें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये 3 बिगेस्ट स्कैम है दुनिया के। आप इन तीनों स्कैम्स के बच के नहीं निकल सकते, ठीक है? बैंकिंग, पैसा कहाँ रखेंगे यार? पैसा आएगा, पैसा करेंगे, कमर्शियल बैंकिंग करते हैं। अब लोग उसमें इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांच निकाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, ठीक है? नंबर 2 मार्केटिंग स्कैम, सोशल मीडिया इंक्लूडेड, टीवी, टेलीविजन मीडिया, झूठ, मूवीज, झूठ, न्यूज़पेपर्स, झूठ, रिव्यूज, ब्लॉगर्स, झूठ, सब झूठ। यहाँ पैसा दिखाया, वहां पर उन्होंने ओपिनियन चेंज, और इतना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, इतना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। मेरे पीछे लिखा हुआ है if, ये लिखा हुआ है if, सही है? IF, व्लॉगर्स आपको परसू कर सकते हैं, ये इफ नहीं लिखा हुआ। आज से आई को हम लोग करेंगे ओ प्रोनाउंस, सही है? और एफ को प्रोनाउंस करेंगे एन। तो ये जो इफ लिखा हुआ है बिकम्स ऑन। क्या आप मेरे साथ हैं? आइए हम एक आर्मी बनाते हैं, और आज हम इसको चीज को प्रूव करने में तैयार हो जाते हैं कि आई आज से ओ है और एफ आज से एन है। ऐसे अल्फाज बोलने का दिल नहीं चाह रहा, ऐसे चूजे दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि अरे हाँ जी सही है, लेट्स डू इट, इट्स सो कूल, यू नो, इट बिकम्स आई बिकम्स ओ एंड एफ बिकम्स एन। सो ऑल इफ्स आर नाउ ऑन
मेरा नाम क्या बनेगा फिर? दानिश, आई बन गया ओ और एन बन गया एफ। बर्गर बच्चे। जी बिल्कुल, बर्गर बच्चे। बिल्कुल बर्गर बच्चे। ठीक है? तो यार ठीक है ना, बर्गर बच्चे बना लो, क्या जा रहा है? सही है? सो ये मार्केटिंग का कन्विंसिंग पावर है। अब कश्मीर बनास्पति वालों ने बोल दिया कि यार राइस विद स्टार देखना शुरू कर दो, तो लोग सिंग विद स्टार देखना शुरू कर दो, तो ठीक है, लिंक्स मिल जाएँगे। सही है, लाइक्स मिल जाएँगे। और यही वो चीज़ें हैं कि अब आपके जितने म्यूज़िक चैनल्स हैं ना, वो एकदम से उन्हें पब्लिसिटी, एकदम से उनकी ग्रोथ रुक गई। तमाम म्यूज़िक चैनल्स को देख लो, पहले एकदम से वो आई थी, एडवांसमेंट आई थी, हर कोई म्यूज़िक चैनल लॉन्च कर रहा था। अब कोई म्यूज़िक चैनल लॉन्च करने वाला नहीं है। क्यों? यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है और हर सिंगर अपने लाइक्स और व्यूज़ खुद इनकैश करवा रहा है। सही है? जब वो अपने लाइक्स, अपने रिव्यूज़ कर रहा है, तो उसके गाने का तो खुद ही पब्लिसिटी हो रही है ना। कल मैंने अली नूर का गाना देखा, नशा। सही है? बहुत फंकी किस्म का गाना बनाया हुआ है। यार 7.5 मिलियन उसको, 7.5 लाख उसको तो व्यूज़ मिल गए हमें, 14 दिन के अंदर। सही है? 14 डेज़ में 727,000 उसके व्यूज़ थे। नॉट बैड। मतलब एक वीडियो बनाई, आपको 777 आपको मिल जाता है। हमने ऑनलाइन की है, उसकी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हुई, कोई मुझे इश्तिहार नज़र नहीं आया, लेकिन सिर्फ अली नूर है, इसलिए फाइन, ओके। वो इतना फ़ज़ूल गाना अली ज़फ़र ने लॉन्च किया, बेमाहिया, इंतहाई थका हुआ गाना। उसको व्यूज़ मिल गए यार। तो भाई आप लोग भी शुरू कर दें, व्यूज़ मिल जाएँगे। व्यूज़ मिल जाएँगे, इंटरनेट टाइम कवर हो जाए, इंटरनेट टाइम कवर हो जाता है, आपको सिल्वर यूट्यूब सब्सक्राइबर लिस्ट मिल जाती है। पैसे कमाने शुरू करो, मोनेटाइजेशन स्टार्ट करो, कमाना शुरू करो। आप लोगों की सीनियर बच्ची है फबीहा हाशमी, क्या आवाज़ है बच्ची की माशाल्लाह। और अब वो माशाल्लाह वो ओएसटीज़ में है, उसका ओएसटी आया हुआ गुस्ताख के नाम से। मैं कहता हूँ भाई बड़ी क्लास आवाज़ है बच्ची की माशाल्लाह। अगर वो एक अच्छे उसके साथ, इसी तरह से एक और बच्चा था 2 साल पहले हमारे साथ ग्रेजुएट होके गया था। अब वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का वो करता है, कॉन्सर्ट्स वगैरह करता है। बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है, इफ यू हैव द करेज, इफ यू हैव द स्पार्क, व्हाई नॉट? ये सिर्फ ज़हन में रखो, ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना या सिर्फ आईबीएस से पढ़ लेना, ये तीर नहीं मारने वाली चीज़ें, ये खत्म हो गई हुई चीज़ें। सही है? तो जो अपने अंदर स्पार्क्स है ना, उनको ढूँढो। अब ये चीज़ें आपको डेवलप करेंगी। यू नी और यही वो चीज़ है। आप आईबीए से पढ़ लें, बट यू आर अनएबल टू मार्केट योरसेल्फ राइट, यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग। यानी कि इवन हमें, मुझे, आपको, हर एक को अपने आप को ही मार्केट करना है। सही है? मार्केट करेंगे तो इंप्रेशन बनाएँगे, मार्केट नहीं करेंगे, इंप्रेशन नहीं बनाएँगे। बहुत बड़े-बड़े टीचर्स, बड़े ज़बरदस्त-ज़बरदस्त लेक्चरर्स, बड़े ज़बरदस्त-ज़बरदस्त लोग जिनका नाम था व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग, दे वर लाइक पिलर्स ऑफ ए लेवल्स। तो मुझे लगता नहीं था कि उनके उनके अलावा कोई और आ सकता है। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हू आर बिग गन्स, लाइक बिग गन्स, लाइक उनके सामने लगता था कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता। नाउ दे आर नोवेयर बिकॉज़ दे दे स्टूड विथ देयर ट्रेडिशनल वे। सही है? दे नेवर चेंज्ड देमसेल्फ, दे नेवर मार्केटेड, क्योंकि पहले मार्केटिंग तो होती नहीं थी ना। बीच में मार्केटिंग करना शुरू किया, अब ये नेसेसिटी बन चुकी है। अगर आप नहीं करते तो यू आर डाउन। अब बेचारे कुछ टीचर्स ने, तो मैंने ये भी देखा है, माशाल्लाह कुछ टीचर्स जो बेचारे अपनी मार्केटिंग के लिए वो टिकटॉक पे भी चले गए। वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। जैसे कौन? वैसे लोग, ठीक है? तो लोगों ने कहा ठीक है जी, पहले हम लोग फेसबुक पे आते हैं, तो टीचर्स बच्चे फेसबुक पे आते हैं, हम फेसबुक पे भी आएँगे। बच्चा व्हाट्सएप पे आता है, हम व्हाट्सएप पे भी जाएँगे। चलो बच्चे ने स्नैपचैट शुरू करनी है, हमने स्नैपचैट भी डालनी है, फिर पता चला बच्चा तो इंस्टाग्राम पे होता है। चलो बेटा इंस्टा भी, बीच में कुछ लोगों को पता चला था ये ट्विटर पे भी होते हैं। तो ट्विटर जो है ना, काफ़ी पढ़ी-लिखी कौम है। अरे इतना सारा थोड़ी करना है, थोड़ा-सा छचका मारना है, अंग्रेज़ी खत्म हो जाती है हमारी। तो यार चलो ट्विटर से हट जाते हैं। तो अब मैंने देखा है कुछ माशाल्लाह, मुझे वही आई है, वीडियोज़ ही आई हैं माशाल्लाह लोगों की। माशाल्लाह वो टिकटॉक शुरू कर चुके हैं और वहाँ पर भी फॉलोइंग है। मतलब सोच है यार। अच्छा, एक इट्स जस्ट फॉर द फन थिंग, एक ना माशाल्लाह अच्छे अच्छे टीचर हैं। अल्लाह ताला उनको
बहुत आगे पहुँचाएँ और बहुत उनके लिए सक्सेस अल्लाह ताला उनके लिए रखे। उन्होंने अपने क्रैश कोर्स जो वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं जून 21 के लिए, ठीक है? मई-जून एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसकी उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाई, ठीक है? अब अल्लाह जाने कि वो टिकटॉक वीडियो में उन्होंने जो है वो कोई अ, किसी डायलॉग को कवर मुझे तो ख़ैर मालूम ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन डायलॉग को कवर किया, क्या नहीं किया। लेकिन मुझे सिर्फ़ तस्वीर भेजी गई थी। वो टिकटॉक के अंदर कोई अजीब-सी शक्ल बनाकर कोई वो काम-वाम कर रहे थे, बोल रहे थे कुछ और नीचे बच्चों ने कमेंट लिखे थे, "सर व्हेन योर क्रैश कोर्स स्टार्टिंग?" यानी बच्चा वहाँ से भी कन्विंस हो रहा है। ये हमारे मुस्तकबिल का व्यवहार है। कस्टमर को कन्विंस करने के लिए टिकटॉक पे वीडियो बना के टैग करें, ठीक है? तो है, अब कुछ कर नहीं सकते। तो इट्स बेसिकली मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री और दिस इज़ बेसिकली हाउ योर मार्केटिंग कैन वर्क। अच्छा जी, मार्केटिंग का तो हमने बेसिक प्रेमिसेस समझ लिया कि हमने असल में बेसिक प्रेमिसेस है क्या? कंज्यूमर को चूज़ा बनाना है, बस, ठीक है? अल्लाह अल्लाह कर सकता है। बिल्कुल, पेपर में नहीं लिख सकते ये चीज़, ठीक है? मार्केटिंग को एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए ना, मेरे नज़र तो इट्स बेसिकली टू मेक योर कस्टमर चूज़ा, ठीक है? अब इसके लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ब्रांड लॉयल, सही है? द वर्ड चूज़ा इन माय टर्मिनोलॉजी इज़ बेसिकली रेफर्ड एज़ अ ब्रांड लॉयल कस्टमर ऑफ अ कंपनी। तो ठीक है भई, अगर आप लोग किसी कंपनी, किसी के प्रोडक्ट के अगर आप ब्रांड लॉयल हैं, तो फिर आप क्या हैं? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितने लोग समझते हैं, अब देखना है इसका आंसर मेरी मर्ज़ी का है, ठीक है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जो किसी भी तरह की प्रोडक्ट के, किसी भी ब्रांड के ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं? Be it be cosmetics, be it be hygiene, be it be clothing, सही है? हाइजीन, पर्सनल केयर, कुछ भी हो सकता है। फैशन, क्या आप किसी चीज़ के ब्रांड लॉयल हैं? हरीम, 1 हरीम आप ब्रांड लॉयल है और कोई ब्रांड लॉयल है भाई किसी भी चीज़ का ब्रांड लॉयल? एनीवन? हरीम सिर्फ आप इकलौती हैं? वेरा येस, मोहम्मद अमीन येस, ओके, करीबन ठीक है। हिबा को लगा, हिबा ने कहा बेटा हमारा तो काम नहीं है अब यहाँ पर, ब्रांड लॉयल लोगों की बातें हो रही हैं, हम तो जा रहे हैं। उन्होंने लेफ्ट कर दिया। ओके, हिबा दोबारा आ गई। साद सना, साद आप किस चीज़ के ब्रांड लॉयल हैं यार? बताएँ ज़रा। साद सलाम, आप किस चीज़ के ब्रांड लॉयल हैं? कोलगेट, यूसुफ असलम। यूसुफ ने अपने लिए जवाब दिया है, ठीक है? मैं साद से पूछ रहा हूँ, साद आप किस प्रोडक्ट के ब्रांड लॉयल हैं? एक्वा फ्रेश, ओके। वो एक्वा फ्रेश, अच्छा, बड़ी बात। चलिए बड़ी अच्छी बात है भैया अगर आप लोग अच्छा नवेरा आपका किस प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल है? डेटॉल। साहब डेटॉल सूंघती हैं? बेटे ये ब्रांड लॉयल्टी से ज़्यादा कोई एडिक्शन सी चीज़ लग रही है, नशा लग रहा है मुझे। बोतल खोली सूँघा मज़ा आ गया, चल बोतल बंद की दिन शुरू हो गया। सोफ़ा एंड सर्फेस चलिए बड़ी अच्छी बात है। हरीम, आप किस चीज़ की ब्रांड लॉयल हैं?
हरीम सो चुकी हैं। हरीम कह रही है मेरे पास लिस्ट है। आउटफिटर्स, OMG, क्या बात है। ठीक है। अच्छा, एक और भी आया था, अहमद मुनीर आया था मेरे ख्याल से, नहीं या वो आया था, कौन आया था गेस के साथ? हमजा, हमजा नहीं, हमजा नहीं, कोई आया था। माही आवेगा। हाँ, अहमद मुनीर, या अहमद, किस चीज का ब्रांड ऑयल हो यार? नेस्ले, शंग्रीला, ओके, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, तो अब आप में से चलें, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ना ये फास्ट फॉर कंज्यूमर गुड्स के लिहाज से बात की है, कोई उसके बारे में, जैसे हरीम ने आउटफिटर्स के बारे में बात की। अब आउटफिटर्स हो गया या कोलगेट हो गया या डेटॉल हो गया, अब ये कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल चलो मैं नवेरा की एग्जांपल लेता हूँ, नवेरा कह के फिर मेरे लेना शुरू कर रहे हैं। अगर नवेरा से क्वेश्चन, नवेरा सरफेस क्लीनर्स, सोप्स, डेटॉल, थम्स अप, अगर डेटॉल टूथपेस्ट लॉन्च करे, वुड यू रिकमेंड इट टू बाय? क्योंकि सोप्स डिटर्जेंट्स के अंदर तो दे आर गुड, सही है, दे आर बेसिकली द पायनियर्स और दे बेसिकली लीडिंग द मार्केट, मान दिया। ये प्रोबेबली सी दिस इज, ये जो बात आई है ना कि ये जो उसने फॉरेस्ट बेस्ड है, ये माइट बी पॉसिबल वाली कहानियां कर दी हैं, सही है। सो ये माइट बी पॉसिबल है, स्पेशली अब डेटॉल को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नवेरा जैसे कुछ लाख कस्टमर्स की जरूरत होगी, तो ये ब्रेक इवन हासिल कर लेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। मकसद, ब्रेक इवन इज व्हाट यू डिड, सही है, व्हाट यू इन्वेस्टेड एंड व्हाट यू गॉट बैक। ठीक है। तो लाइफ इज सो इजी फॉर देम, उनको पता है इस तरह के नवेरा जैसे 6-7, अच्छा ये तो प्रोबेबिलिटी लिख रही है। अब जैसे हरीम ने बात की, अगर ये परफ्यूम्स लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल, चलो हरीम से क्वेश्चन है, हरीम आउटफिटर्स, सही है, कपड़े वगैरह बनाता है, ठीक है, ये लॉन लॉन्च करते हैं अपनी, आउटफिटर्स कपड़े तो बनाता है, ट्रेंडी कपड़े बनाता है, ये लॉन लॉन्च करते हैं, क्या आप इनके लॉन के सूट्स लेंगी? काइंड एंड नो। ओके, क्यों आप लॉन सूट्स के किसी और के साथ ब्रांड अटैच है, आपका एसोसिएशन अटैच है? किसके साथ? निशात, लेनिन एंड गुलाम, फाइन। तो अब मकसद, आप काफी सारी चीजों के ब्रांड लो, ठीक है, मकसद आपने काफी सारी कंपनियों को खुश किया कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ना, सही है। तो पॉइंट इस तरह से है कि यही चीजें असल में हम लोग को ढूंढनी है। तो जरा मैं जल्दी से ना 3-4 उसके कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के बारे में एक अल्फाज में स्टार्ट करता हूँ, एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट क्लास। कस्टमर्स जो हैं और कंज्यूमर्स, इनके दरमियान जरा सा डिफरेंस है, ठीक है। कंपनी कस्टमर कंज्यूमर दोनों को एक ही तरह समझती है। कस्टमर कौन है? जो आगे फर्दर बेच भी सकता है, और कंज्यूमर कौन है? जो आगे नहीं बेचेगा, वहीं पर ही कंज्यूमर खत्म कर देगा। ये हमने क्लास में बात भी की, ठीक है। अब याद रखना कि हमारे पास कस्टमर्स की है टाइप्स, सही है, कस्टमर या कंज्यूमर की टाइप्स है, ठीक है। वो टाइप्स क्या क्या है, नाम अभी मैं बता देता हूं, होती क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ कस्टमर्स पे हम लोगों ने कल से बात स्टार्ट करी, यानी कि आज बेसिक बेसिक प्रेमिसेस था कि एक तो पहले मैं भी जरा वार्म अप करा था, काफी दिनों से मैं बोला नहीं था, और फिर मार्केटिंग का थोड़ा सा आपको बताना भी था, और अब हम लोग जो है इसके लिहाज से जो पहली चीज जो हम स्टार्ट करने लगे, जो असल में हमारी नेक्स्ट क्लास में जाएगी, दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। 4 तरह के कस्टमर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है रैंडम कस्टमर, क्या होता है, पढ़ेंगे, रैंडम, RANDOM, रैंडम कस्टमर, ठीक है। दूसरा होता है हैबिचुअल कस्टमर, इसको हम लोग फ्रीक्वेंट कस्टमर भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है जिसको कहते हैं वैल्यू बेस कस्टमर्स, सही है, ब्रांड लॉयल कस्टमर होस्टिंग, ओके, दैट्स गुड, क्विक क्विक, ठीक है। एंड चौथा हमारे पास कस्टमर होता है जिसको हम कहते हैं ब्रांड लॉयल कस्टमर, सही है।
तो अब हमारे पास जो ये 4 तरह के कस्टमर्स हैं, जिसमें हमारे रैंडम हैं, हैबिचुअल या फ्रीक्वेंट बेस है या वैल्यू बेस्ड कस्टमर्स है और तीसरा जो हमारे पास है, चौथा जो हमारे पास है, वो हमारे पास ब्रांड लॉयल कस्टमर्स है। ये क्या-क्या होते हैं? इनकी क्या-क्या बेसिक सिग्निफिकेंस होती हैं? कंपनी को कौन-सा पसंद नहीं होता बिल्कुल भी, कौन-सा बहुत ज़्यादा लाडला होता है? डेफिनिटली, यस, ब्रांड लॉयल इज़ द मोस्ट लाडला वन। हाउ टू ब्रिंग एनीवन फ्रॉम एनी कैटेगरी टू ब्रांड लॉयल, ये हमने बात करनी है, एंड हाउ मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डूइंग दैट। दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो यहीं से हमारा जो होगा ना, जब ये 4 कस्टमर्स को हम बात कर लेंगे, इसी से इन्हीं 4 कस्टमर को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा हम ये यूनिट नंबर 3 पढ़ क्यों रहे हैं। यानी कि रीज़न आ जाएगा सामने कि यार अच्छा ये खेल है, ओके, फाइन, चलो ठीक, डन, दैट्स द ठीक है? सो with very high hopes for this year, 2021 will be way far better than 2020 in all respects. सही है? एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला आप लोगों की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं। कल फिर आपकी रेगुलर क्लास है और उसके अंदर हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। गेट योरसेल्फ पम्प्ड अप एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है? बाय। अल्लाह हाफ़िज़। एन्जॉय। ना खेल लो।